नमस्कार। हमारे चैनल नींद की प्याली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक अनोखी और मधुर कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिन भर की थकान, परेशानियों और सभी उलझनों को धीरे धीरे आपसे दूर कर देगी, ताकि आप पूर्ण शांति से नींद की मीठी गोद में समा सकें। तो सबसे पहले एक शांत, आरामदायक जगह पर बैठें या लेट जाएं। अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ें। आज का दिन चाहे कितना ही कठिन क्यों ना रहा हो, अब सब कुछ पीछे छोड़ देने का समय है। याद रखें, जब हम भविष्य की चिंता में खो जाते हैं तो वर्तमान की खूबसूरती हमसे छिन जाती है। अपनी हर सांस के साथ अपने मन की हर फिक्र को बाहर निकालें। जब भी सांस छोड़ें, अपनी सभी चिंताओं को छोड़ने की कल्पना करें। अपने शरीर को पूरी तरह से ढील दें। अपने मन को शांति की गहराई में डुबो दें। हमें पूरी आशा है कि इस कहानी के हर शब्द में आपको वह सुकून और शांति मिलेगी जो आपकी आत्मा के हर कोने को छू जाए। तो आइए अपने मन और शरीर को इस पल में डुबो दें और हमारे साथ इस नई जादुई कहानी के अनुभव में शामिल हो जाएं। यह कहानी है एक मछुआरन मालती की, जो एक तटीय गांव की निवासी थी, जहां हर दिन लहरें मुस्कुराते हुए तट से टकराती थी। हर सुबह मालती अपनी नाव लेकर समंदर की ओर निकलती, उम्मीदों से भरा जाल फेंकती और मछलियां पकड़कर अपने छोटे से परिवार का गुजारा करती। उसकी जिंदगी साधारण थी, पर कठिनाइयों से घिरी हुई। उसकी माँ बीमार थी और उसका होनहार बेटा, जिसका उज्जवल भविष्य उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। मालती को अपनी माँ की दवाइयों और बेटे की पढ़ाई के खर्चों का भारी बोझ उठाना पड़ता था। कई बार तो ऐसा होता कि मालती को स्वयं भूखे ही सो जाना पड़ता। फिर भी उसने अपनी मुस्कान को कभी भी फीका नहीं होने दिया। उसकी वही मुस्कान थी जो उसके बेटे के जीवन में रोशनी भरती और उसकी माँ को जीने का साहस देती। लेकिन समय के साथ समंदर ने उसकी उदारता कम कर दी। मछलियों की संख्या घटने लगी और मालती की आमदनी भी। खर्चे बढ़ते गए और दिन
महीनों में बदल गए। मालती को कई रातें भूखे पेट बितानी पड़ी, लेकिन उसे कभी अपने बेटे को अपनी परेशानियों का एहसास नहीं होने दिया। कठिनाइयों के बावजूद उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। फिर एक दिन उसकी माँ, जो उसकी ताकत और मार्गदर्शक थी, इस दुनिया से विदा हो गई। इस खबर ने मालती को झकझोर कर रख दिया। उसकी जिंदगी का सहारा छिन गया था। उसकी माँ का एक ही सपना था, समंदर के किनारे एक छोटा सा घर। ये सपना मालती ने भी अपने दिल में पाल लिया था, लेकिन अब वह सपना टूटता हुआ महसूस हो रहा था। मालती की आंखों से आंसू बहने लगे, उसकी माँ के लिए, उस अधूरे सपने के लिए और उस खालीपन के लिए जो अब उसकी जिंदगी में बस गया था। लेकिन जिंदगी चलती रही और मालती ने अपने बेटे के मासूम आंखों में ताकत पाई। दोनों ने एक दूसरे का सहारा लेकर इस मुश्किल वक्त को पार किया। भले ही जिंदगी पहले से कई ज्यादा भारी लगने लगी थी। एक रात बाजार में मछलियां बेचकर लौटने के बाद मालती बेहद थक चुकी थी। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था और उसे आराम की सख्त जरूरत थी। उसने सोचा कि समंदर के किनारे चलने से उसे कुछ सुकून मिलेगा। जैसे ही वह पानी के पास पहुंची, उसकी माँ की यादें उसे घेरने लगी। उनकी प्यारी आवाज, उनका प्यार भरा स्पर्श और वह सपना जो दोनों ने साथ में देखा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसने एक धीमी आवाज सुनी, मालती। वह चौंक गई और इधर उधर देखने लगी, पर वहां कोई नहीं था। मालती। फिर वही आवाज, इस बार साफ और स्पष्ट। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह उसकी माँ की आवाज थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। यहाँ देखो मालती, एक मधुर लेकिन रहस्यमय आवाज समंदर की गहराइयों से आ रही थी। मालती चौंकी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसने पानी में हलचल देखी। अचानक समंदर की सतह पर एक काले रंग की आकृति उभरने लगी। मालती की आंखों में आश्चर्य और भय दोनों साफ दिखाई दे रहा था। सामने एक जल परी थी, लेकिन वह वैसी नहीं थी जैसे कहानियों में सुनी गई हो। उसकी त्वचा गहरे काले रंग की थी और उसकी चमकदार काली परतें चांद की रोशनी में मोतियों जैसे चमक रहे थे। उसकी पूंछ लंबी और सुंदर, जिसके हर एक सिरे पर मोती की तरह चमकते बूंदें थी। जलपरी के चेहरे पर तीखे नैन नक्श थे। उसकी आंखें जैसे गहराई में छुपे समुद्र के रहस्यों को समेटे हुए थी। उसके लहराते बाल समुद्री शैवाल की तरह थे
जो उसे और भी रहस्यमय बनाते थे। उसकी मुस्कान में एक अद्भुत शक्ति थी, जिससे मालती को महसूस हुआ जैसे उसके भीतर की सारी चिंताएं और भय धीरे धीरे मिट रहे हों। मालती, जलपरी ने फिर से कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस बार मैंने समंदर में जलपरी के रूप में जन्म लिया है। मैं यहाँ तुम्हारे सारे दुख मिटाने आई हूँ। मेरी मदद से तुम अपनी मुश्किलों का सामना कर पाओगे। मालती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जलपरी की ठंडी त्वचा को छुआ और उसे वही शांति महसूस होने लगी जो वह अपनी माँ के साथ होने पर महसूस करती थी। माँ, मालती ने फुसफुसाया। उसकी आवाज आश्चर्य और अविश्वास से भरी थी। हाँ मेरी बच्ची, जलपरी ने जवाब दिया। तूने बहुत कष्ट झेले हैं। अब मैं तेरी मदद करूंगी। लेकिन कैसे माँ? मालती ने कांपती हुई आवाज में पूछा। बस हर शाम यहाँ आ जाना, जलपरी ने कहा, और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। उस रात सोते वक्त मालती की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह रात भर यही सोचती रही कि ये सब सच था या एक सपना। अगले दिन वह शाम को फिर से समंदर के किनारे पहुंची। जलपरी फिर से आई। जलपरी ने मालती से अपना हाथ आगे बढ़ाने को कहा, और जैसे ही मालती ने हाथ बढ़ाया, जलपरी ने उसकी हथेली पर एक खूबसूरत चमकता हुआ मोती रखा। मालती कुछ समझ नहीं पाई। जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मालती, इस मोती को बेचकर अपनी सारी जरूरतें पूरी कर। मालती, इस मोती को बेचकर अपनी सारी जरूरतों को पूरी करो। याद रखो मालती, जलपरी ने आगे कहा, यह मोती केवल धन का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का भी अवसर है। इसे बेचकर तुम अपनी समस्याओं को हल कर सकती हो, लेकिन तुम्हें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि तुम इसका सही उपयोग करोगी। मालती ने मोती को गहरे नजरों से देखा और एक नया संकल्प लिया। मैं इसे जरूर बेचूंगी माँ, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ मैं अपने लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के सभी जरूरतमंदों के लिए भी करूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। जलपरी यह सुनकर मुस्कुराई। तुम्हारा दिल बड़ा है मालती, यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। यह कहकर जलपरी वापस समंदर की लहरों में समा गई। अगले दिन मालती ने मोती को बाजार में बेच दिया। उसके हाथों में जो धन आया वह उसके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उसने अपने गांव के लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उसका उपयोग करने का निर्णय लिया। वह अपने गांव के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम शुरू करती है, ताकि उसकी माँ जैसी और कोई बीमार न हो। उसने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए भी अच्छे स्कूल में दाखिला कराया, ताकि वह एक दिन गांव का नाम रोशन कर सके।
जलपरी के उपस्थिति को अपने दिल में महसूस करते हुए मालती ने गांव के लोगों को अपनी मदद से एक नया जीवन दिया। उसकी मेहनत और जलपरी के आशीर्वाद ने न केवल उसके जीवन को बदला बल्कि पूरे गांव की स्थिति को सुधारने में मदद की। जलपरी ने एक बार फिर समुद्र की गहराइयों में समाने से पहले मालती को दर्शन दिए। तुमने अपनी शक्ति को पहचाना है और अपने गांव के लिए जो किया है वह सच्चे धन से कहीं बड़ा है। मुझे तुम पर गर्व है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम जो भी निर्णय लोगी, याद रखना, सच्ची खुशी उसी में है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। उसके बाद जलपरी मुस्कुराते हुए आखिरी बार समंदर की लहरों में समा गई। अपनी माँ की दी हुई सीख और गांव को सुधारने के लक्ष्य के साथ मालती ने फिर से एक नया जीवन शुरू किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिनाइयों के बावजूद उम्मीद और धैर्य बनाए रखना ज़रूरी है। जब इंसान सच्चे दिल से प्रयास करता है तो उसकी मदद अप्रत्याशित रूप से कहीं न कहीं से ज़रूर आती है। इस कहानी के समाप्त होने पर हम आशा करते हैं कि आप विश्राम की उस गहराई में उतर चुके होंगे जहाँ केवल शांति और सुकून का एहसास है। धीरे धीरे इस कहानी को अपने हृदय में समेटे हुए स्वयं को मीठे नींद की गोद में सौंप दें, जहाँ हर चिंतन, हर थकान विलीन हो जाए और बस एक गहरी मधुर निद्रा के स्पर्श का एहसास हो।